हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों ने वो प्रॉब्लम फेस की होती है या फिर कर रहे होते हैं। और पिछले 5 से 6 सालों के अंदर देखें तो इसके केसेस काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। जो क्रीम्स होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, जो ऑरल टैबलेट्स होती हैं, इनके प्रति एंड बहुत सारी केसेस के अंदर इंक्रीज हुआ है। आज का टॉपिक है हमारा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के बारे में हम बताएंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि फंगल इन्फेक्शन को डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं या फिर रिंग वर्म बोलते हैं। रिंग वर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिंग की शेप जैसा होता है, इसकी सर्कुलर शेप होती है जब अपने को फंगल इन्फेक्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये होता कैसे है या फिर क्यों होता है। इसके कुछ मेन रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे आपको इस चैनल पे। क्या रीजंस होते हैं फंगल इन्फेक्शन के। सबसे पहले होता है कि अगर फैमिली के अंदर किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो कैसे ट्रांसमिट होता है दूसरे पर्सन्स के अंदर। अगर किसी एक इंसान को हुआ है तो उसका कोई टावल यूज कर रहा है या फिर उसके फिजिकल कांटेक्ट के अंदर कोई इंसान आ रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन होता है। या फिर घर में पेट्स होते हैं जो कि कैट है, डॉग है, अगर उनको कोई इन्फेक्शन हो रखा है स्किन से रिलेटेड तो वो इंसान के अंदर भी काफ़ी हद तक आ जाता है या फिर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्विमिंग वाले एरियाज़ के अंदर जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे काफ़ी नमी होती है पूरे एरिया के अंदर उसके आसपास, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फैलने के चांस होते हैं। ट्रैवलर्स के अंदर भी बहुत सारी बार ये देखा जाता है क्योंकि ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने काम के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए घूमते रहते हैं या फिर उनको जाना होता है। उनके रहने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं, होटल कैसा है, होटल के अंदर क्लीनिंग कैसी है, बेड शीट कैसी है, बेड कैसा है, वहाँ पे कोई फंगल इन्फेक्टेड पर्सन पहले रहा तो नहीं है, उसके बाद में क्लीनिंग हुई है या नहीं हुई, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर कोई इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, नहाने के बाद में स्वेटिंग होना या फिर वैसे जनरली रूटीन के अंदर बैठे बैठे स्वेटिंग होना, उनके अंदर भी काफ़ी देखने को मिल सकता है ये। नहाने के बाद में पेशेंट को या फिर इंसान को अच्छे से अपनी बॉडी को पोंछ लेना चाहिए टॉवल से और टॉवल क्लीन होना चाहिए और उसके बाद में अपने को कपड़े पहनने चाहिए, जिससे फंगल इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस कम हो जाते हैं। ये समर और रैनी सीज़न के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि गर्मियों के अंदर भी पसीने ज़्यादा आते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया है, अंडर आर्म्स हैं, नेक है। या फिर रैनी सीज़न के अंदर कपड़े वगैरह, अंडर गारमेंट्स हैं, टॉवल्स हैं, वो सूख नहीं पाते हैं और उनकी वजह से भी इंसान को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कहाँ कहाँ होता है और उसके क्या क्या नाम होते हैं। फंगल इन्फेक्शन हेड में भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, अपने हैंड्स पे भी हो सकता है, ग्रोइन एरिया के अंदर भी हो सकता है या फिर फुट्स के अंदर भी हो सकता है। देखते हैं कि जो हेड के अंदर होता है तो वहाँ पे जो बाल होते हैं, जो अपने हेयर्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक टूट जाते हैं और वो पूरा एरिया खाली हो जाता है, जिसको एलोपेशिया बोलते हैं, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है। फुट्स के अंदर देखते हैं तो फुट्स के अंदर एथलीट फुट जिसको बोला जाता है, वो भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अब हम देखते हैं कि इसके टेस्ट क्या क्या होते हैं जो कि पेशेंट करवाता है या करवाने चाहिए। वैसे तो जनरली जब डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है वो बाहर से ही देख के, उसकी स्किन को ही देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट देता है और मोस्टली ठीक हो जाते हैं पेशेंट। या फिर ठीक नहीं हो रहा है तो स्किन स्क्रैपिंग करवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी स्किन होती है उसको स्क्रैप करके थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, जो कि KOH सॉल्यूशन के अंदर डाल के और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि ये किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है। और उसके बाद में
बहुत सारे लोगों से अपन ने सुना होगा कि इसका ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। डॉक्टर को भी बोलता है पेशेंट कि मेरा ब्लड टेस्ट करवा दो, कहीं ये प्रॉब्लम ब्लड के अंदर तो नहीं है या फिर उससे रिलेटेड तो नहीं है, खून से रिलेटेड नहीं है ये प्रॉब्लम। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो बाहरी स्किन पे ही होता है, जो एपिडर्मिस होती है उसी पे ही होता है, वो ब्लड के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है। ब्लड से फंगल इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर डॉक्टर खुद ही करवा लेता है, जैसे किसी का ब्लड शुगर या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है जो कि स्टेरॉयड पे रहा है पहले या फिर स्टेरॉयड ले रहा है, तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो डिफरेंट रीजन होता है, इम्यूनिटी का रीजन होता है। सो इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है और ब्लड टेस्ट किया जाता है। सो अब हम आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो ट्रीटमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, एरिया, साइज की, जो लीजन हुआ है उसकी साइज कितनी है, उसके नंबर्स कितने हैं, पेशेंट की एज क्या है, अगर फीमेल है तो प्रेग्नेंट फीमेल तो नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी प्लान तो नहीं होने वाली है, या फिर कोई अदर डिजीज़ तो नहीं है। ये सारी सिचुएशंस डॉक्टर देखता है, उसके बाद में मेडिसिन सजेस्ट करता है पेशेंट को। सो इसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, कुछ ओरल टैबलेट्स होती हैं, एंटी ईचिंग ड्रग्स होती हैं, या फिर एंटी फंगल सोप या फिर डस्टिंग पाउडर्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। जनरली होम रेमेडीज़ के अंदर यूज करते हैं हल्दी, नीम है, गार्लिक है या फिर एलोवेरा है। इन सब से मोस्टली आजकल ठीक नहीं होता है फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि रेजिस्टेंट हो चुके हैं बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस, या फिर उसके वो कुछ दिनों बाद में फिर से हो जाता है उसको। सो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही लेना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के फंगल इन्फेक्शन का। सो फंगल इन्फेक्शन अगर आपको नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर नहीं है, या फिर उसके एक दो स्पॉट ही हैं आपकी बॉडी के ऊपर, सो आपको हम कुछ क्रीम्स बता रहे हैं जो कि वो लगा लेनी चाहिए। सो सबसे पहले क्रीम्स के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी क्रीम्स होती हैं। क्लोट्रिमाजोल होती है, इकोनाजोल होती है, मिकोनाजोल होती है, टबिनाफाइन होती है, फ्लूकोनाजोल होती है, या फिर कीटोकोनाजोल होती है, या फिर अमोरल्फिन होती है, या फिर लुलिकोनाजोल होती है। ये सारी क्रीम्स होती हैं, क्रीम की फॉर्म में होती हैं। सो अपने को उस दाद पे या फिर उस फंगल इन्फेक्शन पे ये लगानी चाहिए दिन में 2 टाइम। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं ये मेडिसिन लेते हुए, ये क्रीम लेते हुए ये देखना है कि इसके अंदर इस केमिकल नेम के अलावा कोई स्टेरॉइड तो नहीं है। अपने को स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है बिना डॉक्टर की सलाह के। सो स्टेरॉइड्स के अंदर जैसे बीटा मेथासोन होता है, ये बहुत सारी ड्रग्स के साथ में कॉम्बिनेशन के अंदर होता है। सो वो वाली ड्रग्स नहीं लेनी है, अपने को अकेली ये ड्रग्स लेनी है जो कि मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। सो इनके अंदर जानते हैं कि सबसे बेस्ट क्रीम्स कौन सी हैं जिनके सबसे ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिले हैं। वैसे फ़ायदे सभी के होते हैं, कोई सारी क्रीम्स प्रॉपर काम करती हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, सेलेक्टिव क्रीम्स हैं, जैसे कीटोकोनाजोल है, क्लोट्रिमाजोल है, या फिर लुलिकोनाजोल है। और इन तीन ड्रग्स के अंदर भी लुलिकोनाजोल है वो सबसे बेस्ट क्रीम मानी जाती है, जो कि स्लो एक्टिंग होती है, फंगस पे धीरे काम करती है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक या फिर मोस्टली ठीक कर देती है, वो वापस से नहीं होता है उसका इन्फेक्शन। और इन्हीं सभी क्रीम्स, ये जो मैंने नाम बताए हैं, इनके अंदर टॉपिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं जो कि बॉडी के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे क्रीम नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे ये सॉल्यूशंस भी अपन यूज कर सकते हैं। इनके अलावा भी पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है ये सब यूज करने के बाद में, तो अपने को डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना चाहिए डर्मेटोलॉजिस्ट से। वो आपको क्रीम्स के साथ में कुछ ओरल पिल्स भी सजेस्ट करेगा, और आपका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने का हो सकता है, 8 से 10 वीक का हो सकता है। सो इसके लिए डॉक्टर को चेंज ना करें कि ये मेरा बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला रहा है ये डॉक्टर, या फिर इतनी लंबी मेडिसिन मैं नहीं लूँगा। क्योंकि अगर आप उतने दिन के 8 से 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, आपको ईचिंग में नहीं होगी, आपका फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके वापस होने के चांस काफ़ी हद तक होते हैं। सो डॉक्टर की सलाह के बिना आप
मेडिसिन्स को स्टॉप ना करें, आप मेडिसिन्स लेते रहें। इसका ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने का होता ही है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी, ट्रीटमेंट थे, सिम्टम्स थे, या फिर कैसे होता है फंगल इन्फेक्शन के बारे में फुल वीडियो। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।